नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की सफाई कर्मचारी भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ाई। 20 नवंबर तक होंगे आवेदन। लॉटरी के आधार पर चयन, यानी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 1 घंटे पहले की न्यूज़ है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती में क्या क्या बदलाव हैं। 20 नवंबर तक आवेदन होंगे या नहीं होंगे, पूरी बातें हम यहाँ पर डिटेल से करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं साथियों, 20 नवंबर तक होंगे सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन। 23,820 पदों के लिए अब आए थे महज 10,000 से कम आवेदन, यानी 23,820 पद है लेकिन आवेदन 10,000 से भी कम में। 1 घंटे पहले की खबर है ना। तो 23,820 पदों के लिए अब आए थे महज 10,000 से कम आवेदन। 1 घंटे की पहले की खबर है। यहाँ पर साथियों मैं आपको जूम करके थोड़ा बता देता हूँ। चलिए, राजस्थान सरकार ने 23,820 पदों के लिए निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती की आवेदन तिथि तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब प्रदेश में अभ्यर्थी 20 नवंबर तक आवेदन करने में शामिल होने के आवेदन कर सकेंगे। दरअसल इससे पहले 6 नवंबर को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब सफाई कर्मियों के 23,820 पदों के लिए लगभग 9,000 ही आवेदन आए। कितने हज़ार? 9,000 आवेदन आए। कितने हज़ार आए रे? 9,000 आवेदन आए हैं। इसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। पिछली बार इस भर्ती में 9 लाख आवेदन आए थे। अरे 24,000 पदों पर 9 लाख आवेदन आए थे। आज वही पद है जिन पर 9,000 आवेदन आ रहे हैं। चौदह 14,000 पद खाली जा रहे हैं। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डांडोरिया ने कहा है कि भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सफाई का अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला था। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 9,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में सरकार ने हमारी मांग पर आवेदन तारीख को आगे बढ़ाकर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को जीवन दान दिया। क्या जीवन दान दिया? साफ साफ लिखा है इसमें कि भर्ती में आवेदन अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला। उसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा जिन्होंने ये डाला था। अब उस पर तो ये साइन नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में सफाई कर्मियों की होने वाली भर्ती में प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र नहीं होंगे मान्य। साफ साफ लिखा है, प्राइवेट कंपनी की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। नगर निगम जयपुर, नगर पालिका, नगर परिषद में सड़क के सफाई कर्मी, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई में काम करने वाले कंपनी ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनके ओर से जारी प्रमाण पत्र नगर पालिका के अधिकारी व और निगम आयुक्त या आयुक्त और से नामित अधिकारी वेरीफाई करेंगे, जिसकी वजह से प्रदेश में अब तक लगभग 10,000 ही आवेदन पत्र बनवा सकें। आज ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आपके पास जिक्र है और आप किसी काम को करना चाहोगे और आपसे किसी ने ये कह दिया कि आज ये काम आपका 5,000 रुपये में हो रहा है, मान लीजिए आज तो ये काम 5,000 में हो जाएगा, कल इस काम को करवाएंगे तो 20,000 लगेंगे, तो आप आज ही करेंगे, कल क्यों घाटा खाएंगे? यदि आपके पास अनुभव है तो आप पहले ही लगा देंगे, बाद में कहाँ से लगाएंगे? तो 10,000 9,000 आवेदन आए, इसमें 14,000 आवेदन खाली, अभी पद खाली है। अब देखिए, राजस्थान का मूल निवासी कर सकेगा आवेदन।
सफाई का 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई करने वाले कंपनी ठेकेदार को ही अनुभव मान्य होगा। साथियों, या तो नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद में सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई में करने वाले कंपनियों के ठेकेदार से मिला प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, बाकी प्रमाण पत्र नहीं होगा। निकाय स्तर पर गठित सीमित को मिली जिम्मेदारी, लॉटरी और प्रैक्टिकल के जरिए चयन किया जाएगा। सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद सफाई का टेस्ट लिया जाएगा। झाड़ू लगाने से लेकर नालियों की सफाई तक का काम करवा कर देखा जाएगा। आपने फॉर्म भरा है तो आपसे झाड़ू लगवाने से लेकर नाली की सफाई तक काम करवा कर देखा जाएगा। बेहतर काम करवाने वाले की मेरिट बनेगी, उसी के अनुसार भर्ती होगी। पहले तो लॉटरी और प्रैक्टिकल के आधार पर चयन किया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद सफाई टेस्ट लिया जाएगा, है ना। तो झाड़ू को और नालियों की सफाई करवा कर देखा जाएगा, तब जाके आपको भर्ती लिया जाएगा। सीधी सीधी बातें यहाँ पर लिखी है। तो साथियों, खुशखबरी ये है कि आपके लिए डेट बढ़ा दी है ना, लेकिन इस डेट बढ़ाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे पास जो था हमने वो पहले भर दिया, है ना। तो आज की क्लास में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डेट बढ़ गई है। जो भी भाई है मेरे, उनको जैसे स्थिति में आपके पास अनुभव है वैसे स्थिति में लगवा देना, मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। किसी के पैसे के झांसे में आकर के आप अपने अनुभव को आगे मत बढ़ाना। कि मैं किसी से पैसे देके बनवा दूंगा, या फिर मेरा वहाँ अधिकारी चेक करेगा तो वहाँ पैसे दे दूंगा। भैया, ये सारी बातें आपकी नहीं चलेंगी। बहुत सतर्कता के साथ इस भर्ती को करवाया जा रहा है। आपके पास जैसा अनुभव है उसी अनुभव के साथ फॉर्म भरेंगे तो आपका आगे कुछ संशोधन हो सकता है, वरना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि इस भर्ती में आपको अच्छे तरीके से, जैसे आपके पास अनुभव है वैसी स्थिति में फॉर्म भरना है। तो साथियों, मैं विदा लेता हूं, लखन सिंह गुर्जर। फिर मिलूंगा एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।